जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, हे देवी, हे महामाया, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चेतनित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत आपके श्री चरण में एकत्रित हुई है, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सब मंत्र कोई बोले होंगे, पहले बोलता था, अभी विशेष नहीं। वही तो है ना। अब देखिए, आप मंत्र बोलते थे, आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा है। विशुद्धि चक्र से आपके, अभी आप दिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये दो नसें यहाँ से चलती, विशुद्धि चक्र में ही ये विशेषता है और किसी चक्र में नहीं। ये दोनों नसें यहाँ से चलती हैं, नाड़ियाँ ही हैं दो। इसीलिए जब आप मेरे और हाथ करते तो हाथ से जाता है, हाथ में ही दो नाड़ियाँ, तो ये नाड़ियाँ गायब हो गई। आपको जिस आदमी ने आपका विशुद्धि चक्र अगर पकड़ा होगा तो आपको फील ही नहीं होगा हाथ में। बहुत लोगों की ये हो जाती है गति कि वो बहुत पहुंच जाते हैं, उनको अंदर से सब महसूस भी होता है, शरीर में महसूस होता है, हाथ में महसूस नहीं होता। अंदर महसूस होता है, यहाँ है अभी कुंडलिनी, यहाँ है, सर में है, ये सब महसूस होगा, पर हाथ में होता ही नहीं। माता जी, वो गहन शांति जब होती है तब क्या मालूम, कैसे मालूम होगा कुंडलिनी कहाँ पर है? आप जब दूसरों पे हाथ करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदर पता चल जाएगा, आपको अपने में भी पता चल जाएगा। अभी वो किस तरह से उसको एस्टैब्लिश करना है वो मैं पहले बता दूँ। उसको कोई बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, अंदर से ही जाना जाता है। जैसे आपको कैसे मालूम कि ये चीज़ गर्म है कि ठंडी है, बोलिए। ये तो आपके अंदर मालूम ही है, ये आपकी चेतना में है ना। इसी प्रकार कुंडलिनी का ज्ञान भी आपकी चेतना में आ जाता है। आप कहते हैं देखो माँ यहाँ है कुंडलिनी, छोटे छोटे बच्चे जब पार हो जाते हैं तो वो तक बताते माँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, महसूस होता है। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग हैं जो सर्वसाधारण लोग हैं, सर्वसाधारण लोग में ही सहयोग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा जो रईस लोग हैं, देखा नहीं तुमको, 5 मिनट इधर है पार हुए हैं, उनके माँ को ठीक कर दिया, बाप को ठीक कर दिया, फलाना ठीक कर दिया, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले, उनको टाइम नहीं। प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगे, पूरा साल नहीं आएंगे। उसके बाद में जब मैं आऊँगी, माँ इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, इधर पकड़ गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, और पूरा साल कभी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। जैसे एक हफ्ते में एक बार अपने लिए टाइम निकाल करके जैसे हम इबादत करते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं चर्च में जाएंगे, वो सिद्धि विनायक में जाके घंटों मंगलवार को खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपने लिए एक दिन ज़रूर आपको हफ्ते में निकालना चाहिए और उसका पता लगाना चाहिए कहाँ पर क्या है, क्या कौन सी कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जाओ जहाँ सब लोग मिल करके हमें याद करेंगे, वहीं हम आएंगे। अकेला बैठने से नहीं कि मैं घर में बैठ के करूँ, फिर ये तकलीफ हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो गया हमको। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम हल होते। प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए तो वहाँ जाने का है, क्योंकि वो जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा करके वो प्रॉब्लम बोल दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप गए ही नहीं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसका मैं इलाज कैसे करूँ? समझ लीजिए, इनकम टैक्स में जाकर के इनकम टैक्स का समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आप घर में बैठ के कैसे कर रहे हैं? प्रोग्राम में आते ही नहीं लोग। एक दिन क्या मुश्किल है अपने लिए निकालने के लिए?
फिर मेरे पास इतनी लंबी लंबी चिट्ठी आती है, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति को ये बीमारी हो गई, हमको ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। श्रीवास्तव को पूछो, इसका ऐसा ही था, अभी ठीक है जरा। इसलिए प्रोग्राम में जाना चाहिए अपने को। एक दिन वहां जाने से आप मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने पे जा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी कोई परमानेंट जगह हुई नहीं है, लेकिन जहां भी होती है, हमको तो एक टेरेस मिला था, उसी पे करते थे। अब वो गवर्नमेंट कह रही कि उसको तोड़ डालने का, चलो भाई दूसरा टेरेस मिल जाएगा, उस पे करेंगे, जहां भी मिल जाए। अभी तक जगह नहीं हुई है सहयोग की पक्की, हो जाएगी वो भी। मैंने कल बताया ना कि होती नहीं है, क्योंकि कोई हमको ब्लैक मनी नहीं देने का। पैसे हम देंगे लेकिन ब्लैक मनी नहीं देंगे, इसलिए प्रॉब्लम है। हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो वहां जाया करो, जहां आप जाएंगे वहां मेरा चित्त रहेगा। इसमें अहंकार बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा अहंकार है और आलसीपना। एक तो या तो आलसीपना होगा या अहंकार है। जिसको अहंकार है कि अरे क्या जाने का, उसको यहाँ आने पे मेरे लिए सरदर्द हो जाता है। जब मैं लंदन से आती देखती हूँ सब लोग की हालत खराब। अभी भी सब लोग यही कहते हैं, जो लोग हमेशा जाते हैं, कि माँ पूरा साल ये लोग नहीं आएंगे, और अंत में जैसे तुम पहुंच जाओगे तो ये खराबी है, वो खराबी है, लेके बैठ जाएंगे। घर में ध्यान वान करने से इतना नहीं फायदा होने वाला जितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि वो सामूहिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से। आज आए का मिलना रे फोटो, आए ना, भरपूर है। अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले, क्योंकि फिर मिलते नहीं है। कितने आता है भरपूर, हाँ है। सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मढ़ के घर में रखना चाहिए। कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख गया उधर रख दिया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता, सारे देवता हैं। और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए है कि अभी तक किसी भी इनकारनेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है। इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए। नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है तो उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पे इतने देवता लोग नाराज नहीं होते। मैंने देखा अंग्रेज लोगों पे, उनको कोई तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की। मेरी तरफ पैर भी ऐसा करके बैठे थे तो भी नहीं नाराज होते, मैंने देखा है। देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटाक से आता है पैर पे। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया। फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगती है। और ये जो हमारे अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जिसके कारण हमारे वाइब्रेशंस रुकते हैं, ये पंच तत्व से आते हैं, पंच तत्वों में से आते हैं। पंच तत्व माने आप तो जानते हैं ना, पृथ्वी तत्व है, तेज है, आप है आदि। अच्छा, अभी जो कुछ में आप में बाधा है वो उसी तत्व में विलीन हो जाता है। तो आप अगर पानी का तत्व लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का तत्व में थोड़ा नमक डाल दिया, तो जैसे आपने समुद्र को ही अपना लिया है। समुद्र जो है गुरु स्वरूप होता है, और उसको नमस्कार करके और उसमें दोनों पैर डाल के और दोनों हाथ ऐसे करने से आपको आश्चर्य होगा, वो सारा का सारा खींच लेगा। फोटो के सामने एक दीप जलाइए, दीप से आपका प्रकाश है, माने तेज तत्व है। तेज तत्व जो है उसको खींच लेता है। अग्नि से भी होता है, हर एक चीज से होता है। इसके अनेक उपाय हम लोगों ने सहयोग में पता निकाले हैं कि किस तरह से इसको, जो कुछ भी हमारे में जड़ता आ गई है, जो इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो संतुलन आ गया है हमारे पंच तत्वों में, उसको किस तरह संतुलन में लाना। जैसे संतुलन आ जाता है
वैसे ही हमारी सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। बहुत सीधा हिसाब है। आपके यहाँ फोटोग्राफ है, उसको आप रखिए, दोनों हाथ उसके ओर करें। जब तक उसमें से आपको ठंडी हवा नहीं आती, कोई संतोष नहीं है आप। जब आपके अंदर ठंडी हवा आने लग जाए धीरे धीरे, तब सोचना चाहिए कि हाँ भाई अभी मैं ठीक। ऐसा पड़ताला लेना चाहिए। समझ लीजिए आपको वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी आपके हाथ में चमक आएगी, ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है कि ये उंगली चमक रही है। इन उंगलियों से आपको पता हो जाएगा, अगर आपने किताब ली हो तो इस पे चक्र होते, उससे पता होगा कौन सा चक्र आपका पकड़ा है। उस देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा, और वाइब्रेशंस जो है फिर से लेने से, उसका नाम लेने से आपको आश्चर्य होगा कि वो खुल गया, वो उंगली खुल गई, वो और सारे वाइब्रेशंस आना शुरू हो। इस तरह से इसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए पार होने के बाद। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ही में नहीं आएंगे तो कैसे होगा? दो चीज, एक तो आप हमेशा एक दिन रखिए, पार्टी में जाने को टाइम है, दोस्तों के यहाँ जाने को टाइम है, घूमने को टाइम है, सिनेमा को टाइम है, सब चीज को टाइम है, अपने लिए एक दिन भी नहीं। फिर माता जी के लिए भी तो सरदर्द होता है, जब आती वहां से लौट के तो देखती अरे बाप रे ये बम्बई वाले तो भगवान बचा। और अभी मैं जाऊंगी राहुरी में, देखो विलेज में सब लोग सवेरे 4 बजे उठ करके रोज नियमित ध्यान करते हैं, और वो लोग रोज शाम को सहयोग सेंटर में मिलते हैं। बोलते हैं कि अभी अपन शराब के कुत्ते में तो जाने का नहीं, क्या मजा आता है आपस में। असली दोस्ती तो ये सहयोगियों की होती है, और किसकी दोस्ती होगी? असली दोस्ती होती, जान पे जान लोग दे देते हैं, बड़ा मजा आता है आपस में। जब सभी लोग पार हो गए तो फिर वो बात ही और चलती है, फिर किसी का अच्छा नहीं लगता, लगता है ये क्या छोटे बच्चों जैसे मूर्खों जैसे बातें करते हैं। ये क्या करना है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से करना है, इसलिए किताब भी है, उसको भी आप ले लीजिए, देखिए। और उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो प्रोग्राम में आना, वहाँ लोग रहते हैं, उनसे पूछिए। काफ़ी लोग हैं पार हुए। आपकी कुछ प्रगति हो जाएगी, जब आप कुछ स्थिर हो जाएंगे तब आपको और भी चीज़ों में एक्सपोज किया जाएगा, इससे और भी स्थिरता बनती जाएगी। लेकिन अगर आप डगमग हैं, अभी आपको श्रद्धा है, और श्रद्धा रहेगी तो कोई नहीं कुछ बताने वाला, पर फिर उसके बाद में और भी इसके हायर स्टेट्स हैं, उसमें आप उतर सकते हैं। जैसे पूजा क्या चीज़ है ये वगैरह, फिर पूजा में सब लोग नहीं आते क्योंकि हम सबको बुलाते नहीं हैं, वो दशा नहीं है ना, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अभी जब तक पार नहीं हुआ है तब तक भगवान माफ कर देता है। पार होने के बाद भी हाथ से वाइब्रेशन आए तो भी, 4 आदमी आपके हाथ से पार हुए तो भी, और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो भी आपको श्रद्धा ही नहीं। हाँ, तो फिर भगवान क्या कहता है? ऐसे अश्रद्धा लोगों को भगवान क्या देगा? आपको परमात्मा को कुछ नहीं देने का, पैसा ऐसा तो आप दे नहीं सकते ना, कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ श्रद्धा तो देना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है अनुभव के बाद विश्वास रखना, अंधविश्वास नहीं। लेकिन जब आपने देख भी लिया, सब जान भी लिया, उसके बाद भी आपने विश्वास करते हैं, तो फिर परमात्मा को आपकी परवाह नहीं। सब जानने के बाद, देखने के बाद, सब होने के बाद भी लोग ऐसा करते। उसी से फिर रावण तैयार हुए हैं। रावण कैसे तैयार हुए? रावण तो पार हो गया था, ब्राह्मण था, और पार होने के बाद भी उसने फिर अश्रद्धा करी, अश्रद्धा करके गलत काम शुरू कर दिए, फिर उसका देखिए क्या हाल होगा। अभी श्रद्धा का मतलब भी क्या होता है? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हमसे सब होता है, हम सरेंडर नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं सरेंडर कर सकते? तुम्हारा क्या हम ले रहे हैं? क्या है आपके पास देने के लिए जो हम ले रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हो? बताओ तो सही। तुम्हारा अहंकार ही तो है ना। थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारा विजडम सरेंडर करो, हम तो तुमको विजडम दे रहे हैं। अगर अहंकार नहीं सरेंडर करोगे तो तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे। तुम्हारे अंदर विजडम नहीं आएगा, बेवकूफ बन जाओगे, स्टूपिड। यही तो पाश्चिमात्य देशों में हुआ कि अहंकार पे ही स्थित हैं वो लोग, ईगो ओरिएंटेड है, तो स्टूपिड हो गए। अपने यहाँ दिखाया था नारद जी का, बड़ा अच्छा वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। एक बार वो बहुत अहंकार करके गए थे, तो मायापुरी में जाके उनका सारा अहंकार टूट गया, लेकिन वो बड़े बेवकूफ बन गए थे।
जिस आदमी में अहंकार होता है वो बड़ा ही बेवकूफ होता है। उस अहंकार को अच्छा ही है कि समर्पित कर दे। अहंकारी मनुष्य महामूर्ख ही होता है, लोग सब हंसते हैं उस पर, उसको नहीं समझ में आता है। ऊपर से भी जो नम्रता बहुत लोग लाद लेते हैं, बिजनेस वाले हुए, सरकारी नौकर हुए, ऊपर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, कोई असली नम्रता नहीं। असली नम्रता तो सिर्फ विजडम से आती है, सुबुद्धि से आती है। तो सुबुद्धि का जागरण होने से ही, सुबुद्धि के आशीर्वाद से ही मनुष्य उस जगह स्थित होता है जहां वो है। ये तो मैंने बता दिया कि आपके वाइब्रेशंस अगर खो जाएं तो क्या करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए। अब आप लोग फोटो भी ले लीजिए, और फिर से मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ आना चाहिए। अब हम यहाँ जितने दिन भी हैं, अब बोरीवली में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, जितना बन पड़े वहाँ आइए। ऐसे हम रहते भी यहाँ पास में नीलांबर में है, सवेरे के टाइम वहाँ भी आइए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और देखिए क्या चीज़ है। ये तो है नहीं कि बाजार में गए और भाई हमने 5 पैसा दिया, चलो हमको चावल डाल दे। ये नहीं है, दुकानदारी नहीं है। हम सब लोग दुकानदारी के उससे आते हैं, एटीट्यूड से कि हम तो दुकान में आ गए, हमको क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? इसका एटीट्यूड उल्टा है, आप समझे ना? इसका एटीट्यूड उल्टा है, नहीं हो रहा, क्या बात है पता नहीं, ऐसा कहना चाहिए। आपका कोई दोष है इसलिए नहीं हो रहा है, आपका अधिकार होना चाहिए घटित होने के लिए, और आपका अधिकार नहीं है तो क्या बात से नहीं है वो देखना चाहिए कि क्या बात है माँ, कौन सी कमी रहेगी मेरे अंदर। उल्टी बात है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? आपका अधिकार होगा तो होना ही होगा। अरे ऐसा ही है जैसे कि तुम बैंक में जाते हो, तुम्हारा अगर वहां कुछ पैसा जमा नहीं होगा तो कहते मेरा चेक ही कैश नहीं हो रहा, पैसा ही जमा नहीं तो मैं क्या करूं? हम तो बैंक में बैठे हैं, पर तुम्हारा कुछ पैसा भी तो उधर जमा होना चाहिए। अगर उधर पैसा ही जमा नहीं है, सब अभी तक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो फिर थोड़ी देर में रुक जाता है ओवरड्राफ्ट, अभी से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये दुकान नहीं है, बैंक है। अच्छा, अब उल्टा एटीट्यूड समझ लो। अधिकतर गुरुओं के पास में दूसरी बात है, क्योंकि वो तो अपनी झोली भरते हैं, उनको तो मतलब नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है। अब समझ लो कोई आ गया मेरे पास में, ये भाई साहब आई आए कि माँ मेरा क्यों रुक गया, तो बेटे तू सिगरेट पीता है? तो नहीं। तू मंत्र बोलता है? ठीक है मंत्र बंद कर। नहीं मैं मंत्र नहीं बंद कर सकता, तो भैया मैं क्या करूं? इलाज तूने पूछा तो बता दिया। एटीट्यूड का फर्क होना चाहिए, इसकी सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं या क्या दे रहे हैं। गुरु लोगों का क्या है, कुछ भी करो। सिगरेट पीते तो हम तुमको बढ़िया और भी सिगरेट ला देंगे फॉरेन से। उनके शिष्य लोग फॉरेन से शराब लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया वाली फॉरेन की शराब। कोई कोई गुरुओं के यहाँ तो फॉरेन की शराब मिलती है। और गांजा चाहिए तो गांजा ले लो, जो चाहिए वो करो। खुद भी 5-5, 6-6 एयर होस्टेसेस को रखे रहते हैं, और तुम लोग भी रख लो, कोई हर्जा नहीं। शराब पीना पियो, कुछ भी करो, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले। हम ऐसे नहीं है तुमको सताने वाले, तुमको जो करना है करो। बहुत अच्छे आदमी हो तुम, बस तुम्हारी पर्स मेरे को इधर दे दो। और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मेरे पास कर दो, बस काम खत्म। तुम गए को परेशान हो रहे हो, मैं सब पैसा रख लेता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी संभालता हूँ, और तुम गए चूल्हे में। ऐसे गुरु लोग बड़ी जल्दी पनपते हैं। माँ तो बोलती नहीं बेटे, अंदर से पूरा अंतर आना चाहिए, चेंज होना पड़ेगा। अंदर से तुमको जो हो सो होना पड़ेगा। तुम्हारी जो संपदा है वो तुमको मिलनी चाहिए, जो कुछ तुम्हारा अपना धन है उसको पाना चाहिए। माँ तो यही कहेगी। आर्टिफिशियल चीज पे मत रहो, असलियत को पाओ, सत्य पे उतरो। और सत्य पे उतरने से बढ़ के और कोई तुम्हारी सत्ता है ही नहीं, और इसी सत्ता पे रहो, इसका आनंद उठाओ। यही तो बात माँ कहेगी। तो वो बात नहीं अच्छी लगती लोगों को। यहाँ कोई आप लोग से वोट थोड़ी लेने का है मेरे को कि 4 दिन तुम लोग को खुश करती रहूं, लेकिन अंत में तो मैं तुमको खुशी कर देती।
क्योंकि तुम जब अपना धन पा लेते हो ना, तब कहते कि धन्य माँ, तूने हमको ये चीज़ दे दी जिसको हम खोज रहे थे। अरे बहुत से लोग मेरे को गालियाँ भी निकालते, तुमको नहीं मालूम, बहुत सताते भी हैं, बहुत से लोग सताते हैं। उनसे बोलो ना ये नहीं करो, हो गया। कलयुग है ना, कलयुग में माँ को कौन मानता है? बहुत से लोग ये भी बोलते माँ बहुत सीधे है, सब लोग आते हैं वो ऐसे ही आपका एडवांटेज उठाते। मैंने कहा उठाने क्या है, कौन सा मेरा एडवांटेज उठाने? ये तो मैं कोरोना में सारा कार्य कर रही हूँ, और कोरोना को तुम जानो और समझो, उससे तुम्हारा लाभ है। कोरोना की नदी बह रही है, उसमें अगर डूबना है तो आ जाओ अंदर, नहीं डूबना है तो अपने रास्ते जाओ। पर माँ थोड़ी सी और भी आगे बढ़ती है, बोलती है बेटा आ जाओ आ जाओ, इसी तरह से दादा पुता करके उसको बुला लेती है। तो लोग को बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है ना, बहुत जल्दी फील हो जाता है। कोई बात बोलो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। अभी तुम अगर परफेक्ट होते तो मेरे पास आने की जरूरत क्या थी? सीधा हिसाब है, कुछ ना कुछ दोष तो है ना, उसको समझा के प्यार से ही मैं हटाती। कोई तुमको डंडा लेके मारती थोड़ी ना हो। जैसे और गुरु हैं असली वाले जो होते हैं वो चिमटा लेके बैठते हैं, पहले 10 चिमटे लगाएंगे, तो 10 चिमटे खाएगा, उसको बोले चल आगे चल, उसको उल्टा टांगेंगे कुएं के ऊपर, उसके आगे फिर उधर 10 दिन रहा, फिर आगे उसको ले जा करके कहेंगे कि चल यहाँ रात में सो, उधर में 3-4 सांप छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं करती। शहर में तुम्हारे घर में जैसे हो वैसे ही गृहस्थी में रहते हुए ही सहयोग होता है। कहीं नहीं कहती हूँ कि जंगल जाके बैठो, कि घर छोड़ो, कि बीवी बच्चे छोड़ो, कुछ नहीं कहती हूँ। जैसे जहाँ हो वहीं पाने का है, तुम्हारे अंदर ही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने दोषों की तरफ देखना और उनको साफ कर लेना है, अपने को पवित्र बनाना है, और उसकी शक्ति भी मैं तुमको दे देती। थोड़ा कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद में आप लोग थोड़ा सवाल पूछना, और उसके बाद पार हो जाओ। ये मेन चीज़ है कि वाइब्रेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर वाइब्रेशन नहीं चले तो संतोष नहीं करने का। कोई ना कोई दोष हमारे अंदर आ गया है, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ चिपक गया, कोई कैसे मिल गया, बारीक सारी चीज़ें पकड़ जाती है आदमी। लेकिन इसका एक इलाज मैंने जरूर देखा है कि आदमी का चित्त अपने ऊपर न रहते हुए अगर दूसरे सहयोगियों के प्रति रहे कि मैं इसको कैसे पार करूं, उसको कैसे पार करूं, मैं इस तरह से इनको ये करूं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस वक्त में परमात्मा की शक्ति बड़े जोरों में दौड़ने लगती। ये एक बात ज़रूर है, इसकी यही सीक्रेट है। किसी आदमी को प्रोग्रेस करना है तो वो अपना हाथ बढ़ा करके चलो भाई तुमको पार कराते। जो आदमी अपने ही बैठे हैं, भाई मेरा फलाना है, मेरा इधर पकड़ा, मेरा इधर पकड़ा, उनका नहीं होता, वो खास काम नहीं कर सकते। जो आदमी हाथ अपना बढ़ा के दूसरों को उठाएगा, संवारेगा, उसके लिए होएगा। अभी देखो जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा हृदय है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे शरीर में उसकी शक्ति दौड़ती। अभी एक सेल है, ये नाखून है, इसको अपन काट के फेंक देते, क्योंकि
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः,
नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इसी ध्यान का स्थिति पत्थर दे रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पे, सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी आज अपने ध्यान करा के जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।